आजमगढ़ जिले के देवरांचल में बाढ़ का कहर जारी है। कुछ दिन पहले जब रिंग बंधा टूटा था तो उसमें कई गांव पानी के आगोश में आ गए थे। बड़ी कोशिशें हुई रिंग बंधे को रिपेयर करने की, लेकिन जिला प्रशासन के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे थे। लोगों के सामने रहने खाने पीने की मुश्किलें खड़ी हो गई थी। लोग हैरान थे कि आखिर इस मुसीबत में उनकी मदद कौन करेगा। योगी सरकार में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने भी हवाई दौरा किया। इसके बाद तमाम पार्टियों के तमाम नेता आए और गए, लोगों से मिले, बातचीत किया। लेकिन अगर स्थानीय ग्रामीणों की बातें माने तो नेताओं ने गांव में कदम ही नहीं रखा। बस महुला गढ़वल बंधे से तस्वीरें खिंचवाकर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री करते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों से फर्राटा भरते हुए आंखों से ओझल हो गए। किसी ने पत्र लिखकर तो किसी ने मीडिया को बयान देकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। ऐसा लगा जैसे कि अब सब कुछ बदल जाएगा। नेताओं की ये दरियादिली भी उसी तरह से थी जैसे हर साल बाढ़ आने के बाद और पानी लौट जाने के बाद जैसे ग्रामीण भूल जाते हैं कि बाढ़ तो गई, पानी तो गया, फिर मौसम बदलते हैं, सर्दी, फिर गर्मी, फिर अचानक बरसात और फिर तबाही। तब किसान और ग्रामीण ये समझ नहीं पाते कि अब क्या करें और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगते हैं। फिर नेताओं की गाड़ियां देवरांचल में दिखाई देने लगती हैं, फिर वही कस्में, फिर वही वादे। फिर लगता है कि अब इनकी मुसीबतें खत्म होने का वक्त आ गया है। फिर सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता तो देवरांचल के लोगों की किस्मत। इसी बीच आज फिर एक नेता देवरांचल में आया है। नाम है इसरार अहमद। रानी की सराय ब्लॉक का पूर्व प्रमुख है ये नेता। यह नेता न सिर्फ आता है बल्कि महुला गढ़वल बंधे से नीचे भी उतरता है, लोगों से हालचाल भी लेता है, उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश करता है। गांव के अंदर जाता है, पानी के बीच में जो बेहद गरीब और परेशान हाल लोग मिलते हैं उसे वो उन सब की मदद भी करता है। लोग कहते हैं कि ये पहला नेता है जो गांव के अंदर आकर लोगों से उनका हाल चाल जानता है, उनकी मदद करता है। आश्वासन देने वाले तो बहुत देखे, लेकिन मदद करने वाला पहली बार कोई दिख रहा था। गांव वालों की आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी, लेकिन ये चमक उम्मीदों से भरी थी। इस नेता को पानी, गंदे कीचड़ में, फिसलन के बीच आप चलता हुआ देखिए और फिर अपनी आंखों को बंद करिए, शून्य में जाइए और अतीत के गहरे सागर में गोते लगाइए और सोचिए कि ऐसा कब हुआ जब किसी नेता ने ऐसा जज्बा, ऐसा समर्पण दिखाया हो। शायद अब ऐसा ना दिखता हो, लेकिन ये जन का नेता है। ऐसा नेता जिसे ना तो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है और ना ही ये उसका कर्म क्षेत्र है। वो ज़रूरतमंदों की मदद करता है, चाहे लॉकडाउन में लोगों को निरंतर राशन बांटना हो या देवारा में जाकर लोगों का दुख दर्द। लोग ऐसे जन नेता को अपने बीच पाकर बहुत कुछ कहना चाहते थे। लोगों ने कहा भी और इसरार अहमद ने सुना भी। इसरार ने कहा, मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूँ। जितना सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है उतनी मदद ज़रूर करूँगा। ये नेता दूसरे नेताओं से कहता है कि इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, इनकी मदद करिए और इस जगह को पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। मैं कई दिनों से देख रहा था, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मेरे समझ में आया कि मैं भी चलूं, देखूं यहाँ है क्या। तो मैं समझता हूँ कि इंसानी रिश्ते से, इंसान होने के नाते एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए मैं आया हूँ और जो मुझसे हो सकेगा मैं इनकी मदद भी करूँगा, आज भी करूँगा और भविष्य में भी करूँगा। मैं और जनप्रतिनिधियों से इतना कहूँगा कि इसको पिकनिक स्पॉट ना बनाएं।
पिकनिक स्पॉट, घूमने की जगह घूमने की जगह न बनाओ, हमदर्दी में जो भी मदद करनी हो वो लोग आवे, इनकी मदद करें। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं अपनी समाजवादी पार्टी के जो भी जिला अध्यक्ष रहे हैं वह लोग ये बात अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव तक बताएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे कोई ना कोई निर्णय लेंगे जरूर। जब तक बात नहीं हो जाती मैं क्लियर कर नहीं उस पर बात कर सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो लोग भी आवे, बंधा सरकार का काम है, बनाएंगे, गांव के लोग बनाएंगे, हम लोग भी जो सहयोग करेंगे, लेकिन आज वक्ती तौर पे इस गांव में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको मदद करने की जरूरत है, उनकी मदद किया जाए, आगे जो है काम होता रहेगा। इसके बाद जन का ये नेता जाता है दूसरे गांव में, जहां पर एक मजबूर महिला यानी नीलम की खबर इसरार अहमद ने CIB इंडिया न्यूज़ पर देखा था। वो नीलम की मदद करने भी पहुंचते हैं। उस महिला को खाद्यान्न जिसमें आटा, चावल, तेल, मसाले, प्याज, टमाटर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही इसरार अहमद नीलम को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद भी देते हैं और हर महीने जन का ये नेता 2,000 रुपये नीलम के अकाउंट में देने की बात करता है और कहता है कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा भाई आ गया है, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नाम को गौर करिएगा, मदद करने वाले भाई का नाम इसरार अहमद है और मदद पाने वाली बहन का नाम है नीलम। नफरतों से भरे बाजार में याद करिए कि ऐसा अपनत्व मानवता के प्रति आपने कब देखा। आप भी यही कहेंगे कि यही है असली भारत, नीलम का भारत, इसरार अहमद का भारत, न जाने कितने लाखों करोड़ों ऐसी सोच के लोगों का भारत। आज ऐसे ही सोच के लोगों से भारत भी है और महान भी। इसरार हमारा भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर आपने खबर ना चलाई होती तो हमें कैसे पता चलता। ये बातें सुनकर ऐसे लगा कि हमारी जनता के प्रति जवाबदेही और चुनौती दोनों बढ़ गई हैं। हम और प्रयास करेंगे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की, जन की आवाज़ बनने की। देखिए, हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं जी, इंसान है तो इंसान के दिल में, सीने में दिल है तो गरीब मुसीबत देकर धड़कना चाहिए जी। और जिसका दिल ना धड़के वो इंसान की गिनती में नहीं होता जी। तो संभव नहीं कि सबकी सब मदद कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी हो सके, गांव भी बहुत बड़ी चीज़ होता है, गांव के लोग भी मदद करते हैं और करते रहते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। और मैं इसका पूरा श्रेय तो आपको दूंगा, चाहे सऊदी से आया, चाहे बम्बई से आया, चाहे आजमगढ़ से, जो भी आएंगे, श्रेय आपका। आपने खबर बनाई, आपने खबर चलाई, उससे लोग प्रभावित हो के आप यहाँ के तो पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और उसी का एक हिस्सा हम भी हैं जी। जो हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है कि समाज में सेवा करना है, जहाँ तक हो सके करें। ये संभव नहीं कि हम सबका कर लें, तो वही प्रयास से, उसी नीयत से, उसी सोच से आज हम इधर बंदे का दौड़ा भी किया, उस गांव में भी लोगों की आर्थिक मदद किया और इस मेन निशाना तो ये औरत थी, नीलम जी थी कि यहाँ जाना था। तो इनका हम राशन वासन लेके आए हैं, लगभग 15-20 दिन का राशन इनका चलेगा और कुछ आर्थिक मदद भी हमने कर दिया है कि ताकि बच्चों को कपड़ा वपड़ा बना लेंगे, अपना कुछ खरीद लें या पन्नी सन्नी करना हो तो कर लें। शेष आप इसी तरह सहयोग करते रहिए। जनपद में इनके जैसे लोग किसी भी कास्ट बिरादरी को हों, जो भी होगा, मैं अपनी तरफ से प्लस अपने दोस्त मित्रों से सबसे अपील करके ऐसे लोगों की मदद करने में मुझे बहुत सुकून होता है, बहुत खुशी मिलती है। मैं करता था और करता रहूँगा। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।